आपको पता है कौन से कानून बने हैं, क्या हो रहा है किसानों के साथ, क्यों बैठे हैं इतनी दिन से ठंड में? हाँ, अब मोदी जी ने वो जो 3 काले कानून लागू किए हैं उनके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ धरना रख के बैठे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। अदरवाइज पढ़ाई की भी इतनी ज्यादा चिंता नहीं है जितनी किसान की, क्योंकि किसान हमारा पेट भरता है, उससे आगे और कुछ नहीं। तो जो मोदी सरकार है वो कह रहे हैं कि कानून रद्द नहीं करेंगे, चाहे आप जितने दिन मर्जी बैठे रहो यहाँ पे। अगर मोदी नहीं मानेंगे तो हम नहीं मानेंगे, वो अड़े रहे अपनी जिद पे, वो हम भी अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। डर नहीं लगता इतनी छोटी उम्र में आप मोदी जी को चैलेंज कर रहे हो, प्रधानमंत्री हैं देश के? नहीं नहीं, कोई डर नहीं लगता। हमने ही तो उनको बनाया है, वो अपने आप थोड़ी ना बने हैं। मेरे पापा ने, मेरे अंकल ने, सबने वोट दिए तभी तो वो बने हैं, कोई एहसान थोड़ी ना वो कर रहे हैं। मन में दुख आता है उनके लिए, किसानों के लिए, आंखों में आंसू आते हैं आपके? हाँ, बहुत दुख आता है बहुत दुख आता है। ने उगाना बंद कर दिया तो उसको हक दो, उसको हक मिलना ही चाहिए। जी अमन, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। हरियाणा तो कुछ बच्चे भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने लिए पहुंचे ने। गलबात करांगे। बेटा क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हो? मेरा नाम स्नेहा है, मैं हरियाणा से आई हूँ, जिला हिसार, गांव बैनाखेड़ा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। क्या करने हो आए हो? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पब्लिक है, क्या करने हो, क्या है मन में तुम्हारे? हाँ, हम यहाँ किसान आंदोलन में किसानों को सपोर्ट करने आए हैं। क्या हो गया किसानों को, क्या मुश्किल है अभी? आपको पता है कौन से कानून बने हैं, क्या हो रहा है किसानों के साथ, क्यों बैठे हैं इतनी दिन से ठंड में? हाँ, अब मोदी जी ने वो जो 3 काले कानून लागू किए हैं उनके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ धरना रख के बैठे हैं। कितने दिन हो गए इस आंदोलन में हुए आप? मैं तो अभी इस आंदोलन में 3-4 दिन से ही आई हूँ। मेरी इस 3-4 दिन से ही आई हूँ। वैसे ये आंदोलन बहुत 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया इसको। तो ठंड नहीं लगती आपकी? पढ़ाई नहीं खराब हो रही, स्टडीज नहीं खराब हो रही आपकी? नहीं, जैसे अब छुट्टी है स्कूल की तो इसलिए आई हूँ, अदरवाइज पढ़ाई की भी इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है जितनी किसान की, क्योंकि किसान हमारा पेट भरता है, उससे आगे और कुछ नहीं। तो जो मोदी सरकार है वो कह रहे हैं कि कानून रद्द नहीं करेंगे, चाहे आप जितने दिन मर्जी बैठे रहो यहाँ पे। अगर मोदी नहीं मानेंगे तो हम नहीं मानेंगे, वो अड़े रहे अपनी जिद पे, वो हम भी अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। तो डर नहीं लगता इतनी छोटी उम्र में आप मोदी जी को चैलेंज कर रहे हो, प्रधानमंत्री हैं देश के? नहीं नहीं, कोई डर नहीं लगता। हमने ही तो उनको बनाया है, वो अपने आप थोड़ी ना बने हैं। मेरे पापा ने, मेरे अंकल ने, सबने वोट दिए तभी तो वो बने हैं, कोई एहसान थोड़ी ना वो कर रहे हैं। तो आपके फ्रेंड सर्कल अभी साथ में, कोई फ्रेंड्स भी आए हैं जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ अकेले आए हो? नहीं, ये मेरा भाई है और 1-2 बच्चे आए थे, वो अभी चले गए। हाँ, तो आप जब उनके साथ बैठते थे, जब अभी बैठते हो, जब गांव जाते हो, तो पहले तो आप खेलते होंगे, है ना, स्कूल की बातें करते होंगे, या खेलने के लिए, खाने के लिए वो बातें चलती होगी। अब आप अपने फ्रेंड सर्कल में जब बच्चे खेलते हैं तो क्या बातें चलती हैं? क्योंकि आप तो लगातार किसानी संघर्ष देख रहे हैं, आपका परिवार भी देख रहा है, आप भी पिछले 3-4-5 दिन से जहाँ पर ही हो, तो अभी कुछ बदलाव हुआ है बातों में? हाँ, जैसे कि अब किसानों के बारे में बात चल रही है, वो इतनी ठंड में, इतनी डिग्री टेम्परेचर बिल्कुल कम हो गया था, अब तो कैसे रह रहे हैं, कैसे रह रहे होंगे, कैसे वो, मतलब बहुत ही मुश्किलें सहनी पड़ रही है किसानों को, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। अच्छा, जब आप किसानों को देखते हो, कोई ट्रॉली के नीचे पड़ा है, कोई सड़क पर पड़ा है, कोई ठंड में ऐसे ही घूम रहा है, हालांकि सेवाएं बहुत चल रही हैं, मन में दुख आता है उनके लिए, किसानों के लिए, आंखों में आंसू आते हैं आपके? हाँ, बहुत दुख आता है बहुत दुख आता है। हाँ, तो बात की आपने किसानों के साथ, किसानों की मुश्किलें जानने की कोशिश की? मुश्किल तो यही है, 3 काले कानून लागू किए हैं, उनको हटा दो तो हमारी मुश्किलें अपने आप हट जाएंगी। हाँ, तो आपके तो उधर जो मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने तो किसानों को वहाँ पर रोकने की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने बेशक से रोकने की कोशिश की हो, लेकिन हम नहीं रुकेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, हम नहीं रुकेंगे। अच्छा, तो नारे क्या लगा के बताओगे आप? कितना जोश है आप में, बताओगे कैसे नारे लगाओगे? चलो लगाओ फिर। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। बहुत जोश है आप में।
क्या कहना चाहते हो मोदी सरकार से आप, अगर आपको मौका मिले, वो मन की बात कर रहे हैं आज उधर रेडियो पे, टीवी पे मन की बात कर रहे हैं, अपने मन की बात सुना रहे हैं, तो आप अपने मन की बात इन किसानों के लिए मोदी जी से क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहती हूँ, जो किसान हमारा अन्नदाता हमारा पेट भरता है, कम से कम उसकी तो सुनो। अगर हम कुछ खाएंगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर किसान ने उगाना बंद कर दिया तो उसको हक दो, उसको हक मिलना ही चाहिए। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।